नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया और मैं हूं आपके साथ रंजना श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों का। अग्रवाल विद्या मंदिर के संस्थापक रामू अग्रवाल का निधन से शिक्षा जगत में शोक की लहर। शिक्षा जगत से जुड़े कई लोगों ने राम बाबू को दी श्रद्धांजलि। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। मुन्ना लाल अग्रवाल एवं अग्रवाल विद्या मंदिर के संस्थापक प्रख्यात शिक्षाविद राम बाबू अग्रवाल के देवलोक गमन से शिक्षा जगत में शोक की लहर फैल गई है। उनके निधन को शिक्षा क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति माना जा रहा है। राम बाबू अग्रवाल का शिक्षा जगत में योगदान अविस्मरणीय रहा है। वे सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते थे। उन्होंने विद्यालय की स्थापना किसी व्यावसायिक उद्देश्य से नहीं बल्कि छात्रों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के मकसद से की थी। अपने संपूर्ण शिक्षण जीवन में उन्होंने कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया। शिक्षा जगत में उन्हें स्नेहपूर्वक भीष्म पितामह के नाम से भी जाना जाता था। उनका एकमात्र उद्देश्य सदैव छात्र हित रहा। बाबूजी प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि राम बाबू अग्रवाल अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहते थे। उन्होंने समाज को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सामाजिक कार्यों में कभी पीछे नहीं रहे। समाज के प्रति उनके योगदान को हमेशा स्मरण किया जाएगा। उनकी स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शिक्षा जगत से जुड़े लोग, समाज सेवी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इनमें प्रमुख रूप से डॉक्टर सुरेश बंसल, आर.एन. तिवारी, जयंत पाठक, विष्णु कुमार शर्मा, कपिल अग्रवाल, राम कुमार शर्मा, राजेंद्र सिंह भदौरिया, नरेश तिवारी, दुर्गादत्त शर्मा, राजकुमार पचौरी, चंद्रमोहन अग्रवाल, देवेंद्र अग्रवाल, ओम अग्रवाल, मोनू अग्रवाल, अथर्व अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल रहे। भिंड से जिला ब्यूरो की खास रिपोर्ट। तो समझ में नहीं आता हूँ क्या कहूँ, कितना कहूँ, कैसे कहूँ। उन्होंने अर्थ और कामनाओं को धर्म के साथ नियंत्रित कर लिया था, और जो अर्थ और काम को धर्म से नियंत्रित कर लेता है, ऐसा कहते हैं कि वो मोक्ष का अधिकारी हो ही जाता है। श्रद्धेय और 8 दिसंबर 2025 को वो हम सबको छोड़ करके और विष्णुधाम वासी हो गए। और मैं तो सोच रहा था कि वास्तव में श्रद्धेय अग्रवाल साहब जब विष्णुलोक पहुँचे होंगे तो उनके सम्मान में ये कहा गया होगा कि देखो देखो, मृत्युलोक से एक हीरो आया है। और कहा होगा विष्णु भगवान ने स्वयं कहा होगा, अग्रवाल साहब वेल डन, अग्रवाल साहब वेल प्लेड। और कहा जाता है कि धन्य जन्म जगती कल तासु पिता प्रमोद चल सुन जासु। मानस में ये भी कहा गया है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, स्वर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये कहा गया है कि वो बड़भागी हैं जिन्होंने इंसान के रूप में इस धरा पर जन्म लिया। जिस इंसानी जन्म को पाने के लिए स्वर्ग में बैठे देवता भी तरसते हैं और ये कामना करते हैं कि एक बार पृथ्वी पर मनुष्य रूप में हमें जन्म लेने का अलग अवसर मिल जाए। अब आप देखिए कितना बड़ा विरोधाभास। हम सब लोग ये कहते हैं, स्वर्ग के आकांक्षी रहते हैं, स्वर्ग मिल जाए, और स्वर्ग में बैठे देवता ये आकांक्षा करते हैं कि हे भगवान, एक बार मुझे पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में भेजिए। ऐसा दुर्लभ जीवन है ये, और इस जीवन को स्वयंपूर्ण ढंग से मानव जन्म की सार्थकता श्रद्धेय अग्रवाल साहब ने सिद्ध कर दी। कहा जाता है कि जिंदगी न केवल सांसों का खजाना, जिंदगी न केवल जीने का बहाना, जिंदगी सिंदूर है पूरब दिशा का, और जिंदगी का काम है सूरज उगाना। श्रद्धेय अग्रवाल साहब ने अपने सत्कर्म, अपने पुरुषार्थ से एक ऐसा जीवन जिया जो हम सब के लिए उदाहरण बन गया, और आगे आने वाली पीढ़ी भी अग्रवाल साहब के बाद
व्यक्तित्व के बारे में जब जानेगी, सुनेगी, और मैं तो कहता हूँ शायद पढ़ेगी, तो उसे भी आश्चर्य होगा कि भिंड में एक ऐसा व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व ने भी आकार लिया। ये भी कहा जाता है कि शिक्षक कभी मरता नहीं, वह अपने विद्यार्थियों में हमेशा जिंदा रहता है। आज अग्रवाल साहब न जाने हजारों विद्यार्थियों के दिल में जीवित हैं और जीवित बने रहेंगे। वो तो आज पता नहीं है लोगों को, बहुतों को। अगर ये समाचार पत्र में प्रकाशित हो जाता तो शायद आज भिंड में